हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए जो उसे कॉन्ट्रैक्ट बताएगा इन टर्म्स ऑफ लीगल, राइट? सो बेसिकली essential elements of contract. Okay, so need of essential element. essential elements के need क्या है to form a valid contract to enforce the obligations of the party. एक हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो हम पूरी तरह से आंख बंद करके कह सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये सारे एलिमेंट्स अगर उसके अंदर हमें दिखते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड एग्रीमेंट होता क्या है बेसिकली? देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स में जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स रहता है, जिसमें जो भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए 6 है या 10 है, तो अगर एसेंशियल एलिमेंट्स का तर्का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हैं, अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स का तर्का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हैं तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे। ठीक है, अब देखो, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट प्लस तड़का ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, राइट? कॉन्ट्रैक्ट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, absolutely right. So now we are going to learn what are the types of essential elements of a contract agreement, valid contract. Okay, so yeah, देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में बोले तो विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन है सेक्शन 10। नाउ सेक्शन 10 में हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दे रखा है और ये बेसिकली 6 है, जिसका मैंने कोड यहाँ पे लिख रखा हूँ, AFLPOB। मैं भी बताऊँगा, ये कोड से आपको पूरा याद हो जाएगा। बेसिकली अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल कोड वोड सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नाउ बी, वैसे जनरली एक्सेप्टेड एसेंशियल एलिमेंट्स, ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये बेसिकली रेलेवेंट तो दोनों है, बट प्रायोरिटी आपको सबसे पहले सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को देना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम पार्ट ए को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गाइस, एग्रीमेंट्स, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स एज गिवन इन सेक्शन 10, देयर शुड बी फर्स्ट एग्रीमेंट। सो दिस A determines agreement. Okay, so two parties must be agreed upon same thing. Okay, two parties must be agreed upon same thing. So मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। X wanted to buy white horse and paid the amount to Y, but Y understood as black horse. Here there is no agreement as both the parties are not same page. बेसिकली एक्स ने बोला कि मैं तुम्हें वाइट हॉर्स दूंगा। बेसिकली एक्स चाहता था कि मैं वाइट हॉर्स खरीदूंगा। ठीक है, बट वाई ने जो है उसे ब्लैक हॉर्स समझ लिया, राइट? सो इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ ऑफ द पार्टीज इज नॉट ऑन द सेम पेज, राइट? सो नो एग्रीमेंट इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा, एग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, राइट? सो दैट मीन्स नो एग्रीमेंट इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ फ्री कंसेंट, अब जो है समझ लीजिए, हम किसी को जो है ना ज़बरदस्ती से नहीं बोलेंगे कि तुझे ये करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर, तुझे ये करना पड़ेगा एट एनी केस, राइट? सो दैट व्हाट द थिंग इज दैट, लेट मी टेल यू, एक्चुअली you can't force anybody for doing any kind of work. So if you force somebody for doing any kind of work, then that will be not calculated in the contract, right? So free consent होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए दोनों पार्टी का। ठीक है, सो फ्री कंसेंट, बोथ द पार्टी शुड वॉलंटरीली, यानी अपने इच्छुक से, अपने आज़ादी भाव से, अपने लिबर्टी भाव से, अपने स्वतंत्रता भाव से एग्री टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एंटर विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, coercion, misrepresentation or fraud. Basically undue influence, coercion, misrepresentation, fraud ये अपने आप में एक वाइड टर्म है जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, यानी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पर थोड़ा समय बाद जब इस टॉपिक पे हम आएंगे कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोर्जन क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। तो मैं अभी आपके लिए, वैसे तो अभी ये हमारी मजबूरी है कि अभी हमें ये पढ़ना है, तो मैं आपको छोटे छोटे टर्म में बता देता हूँ कि होता क्या है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को ज़बरदस्ती। कोर्जन, दैट मीन्स सपोज कीजिए हमने किसी को किडनैप कर लिया और उसे हम धमकी दे रहे हैं, सो दैट विल बी काउंटेड कोर्जन। मिसरिप्रेजेंटेशन, हमें कुछ दिखाना कुछ और था, हमने दिखा कुछ और दिया। और फ्रॉड मीन्स आपको पता ही है,
धोखाधड़ी, झूठ, ठीक है। सो एक्स फोर्स टू वाई सेल वाइट हॉर्स टू him. Hence, it is not a valid contract because Y was not willing to enter into contract but entered forcefully, right? So yeah. So now we are going to the third term, lawful consideration. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कानून का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है. It is mandatory for having the law, right? So the consideration flowing between the parties should be legal, not illegal, right? So Akshay gave 20,000 to Samarth so that Samarth gave ganja to Akshay. Basically, if you don't know what's ganja, so ganja is basically a kind of smoking thing. I literally don't know, but I know that just because of ganja people do smoke. So basically it is an illegal consideration. So this is not a valid contract. There should be a legal term. If Akshay paid rupee 20,000 for suppose that for a toy, then that is a valid contract. But for having illegal thing, that will be not counted valid contract, right? So now we are going to the fourth part, that is parties to be competent. अब बेसिकली देखिए हमें 11th-12th में हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है कि ये बंदा होना ही चाहिए. कौन 3 बंदे हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है ये नहीं होना चाहिए. यानी तो ये आपके जवान में होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. Both the parties should be legally capable of entering into contract. Parties should not be unsound mind, minor, disqualified by law, right? So for an example, if Chandu paid if Salman Bhai paid rupee 20,000, Salman Bhai paid rupee 20,000 to Chandu for their car. So if suppose that if Salman Bhai wants a car from Chandu, right, and Salman Bhai not paid rupee 20,000, nahi diye, this is not a valid contract because as per law Salman Bhai is not eligible to enter into contract, because if he don't pay, then how will get, right? So yeah. So now we are going to learn the last two point of the essential elements of the section 10. That is, first is legality of object. Object purpose of the contract should be legal. There should be legal. If Vaishnavi paid rupee 10,000 to kill Akshay to Gitika, right? So it is an illegal concept, right? This is not a valid contract because the object of contract is illegal, killing Akshay, right? So now last but not least, his agreement should not be expressly declared void. So there are certain agreements whose effect are null, zero as per the act. So basically agreement जो है void नहीं होना चाहिए. Now what is void, right? So void means if we say that which is not actually done or not exist or nothing could be happen, that is called void. हम आगे चल के void contract भी पढ़ेंगे, void agreement भी पढ़ेंगे तो वेरी परफेक्ट मैनर से, ठीक है. सो अब हम पढ़ते हैं जनरली एक्सेप्टेड एसेंशियल एलिमेंट्स. सो जनरली एक्सेप्टेड मैं इसे थोड़ा स्पीड में कराना चाहूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है. इसमें 2 पार्टीज होना चाहिए. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है. लीगल ऑब्लिगेशन बेसिकली सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लीगल ऑब्लिगेशन और सोशल ऑब्लिगेशन. ये लीगल ऑब्लिगेशन का आप चाहे तो उसे रीड कर लीजिएगा और आप साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा. और ये सोशल ऑब्लिगेशन ये रहा, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन. सो इसमें बता रहे हैं कि जैसे चंदू है 20,000 फीस पे किया है ट्यूशन, एंड ट्यूशन वाले उसे CMA क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, राइट. और नेक्स्ट में बता रहे हैं चंदू जो है चॉकलेट दे रहा है चांदनी को और चांदनी जो है मैथ्स होमवर्क कर रही है चंदू का, बट दिस क्रिएट सोशल ऑब्लिगेशन, राइट. सोशल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट कर रहा है एज देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लाइक ये लोग लालच दे रहे हैं चॉकलेट का, राइट. टर्म्स शुड बी क्लियर एंड सर्टेन, टर्म्स शुड बी क्लियर, राइट. कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और जो है ना मान लीजिए कि कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे उसके लिए कैपेबल भी होना चाहिए. दैट मीन्स इफ़ कृतिका टेल टू दैट 1 करोड़ टू ब्रिंग स्टार्स, अगर कह रहे कि तुम मेरे लिए 1 करोड़ आसमान से तारे लेके आओ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो दिस विल नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन डू वी कॉल ए कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे
हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम सेक्शन 10 को ऐड कर दें, राइट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अंडर सेक्शन 10 जनरली, so that is called a valid contract. I hope you guys you have really learned something from here, something. So I think that guys it is enough for today. From the next video we will learn from the printed books about this topic. After that we will start the void contract. So I think it is enough for today guys. So let's end the video guys. Sri Radhe, bye bye.